आपने मजाकों की तकरीर सुनी होंगी, मैं आपसे कैसे मजाक कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया की सारी औरतों को जो कपड़े मिले नबी की बेटी सैयदा फातिमा के सदके से मिले। मैं ये मानता हूं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां जब तक सैयदा खातून जन्नत की तरफ नहीं आएंगी, ये बर्बादी रहेंगी, आबाद नहीं हो सकती। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूं आज के जमाने में, इस तरह की तकरीर मुझे क्यों, ये इस वजह से कह रहा हूं कि मैं इस वजह से मेरी बेटियां आखिर किस तरफ तो आएंगी ना। अगर बचपन में आपने अपने बच्चों को बताया होता तो सुनो, जब बचपन की तालीम कितना असर करती है कि 6 साल की एक बच्ची है, मदीने में कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा गिरा है, तो उसके सर पे दुपट्टा, उसकी मां ने, उसकी सैयदा खातून जन्नत ने उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। जब वो बच्ची अपनी माँ को देखती है, कहती है अम्मी जान आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ ने कहा तो इस वजह से बेटी नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब रोने लगी और रोई, नबी की नवासी और रोई। सैयदा ने कहा चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। मगर हसास बाप की हसास बेटी और रोई। क्या हुआ ज़ैनब? कहा मेरे नाना से कह देना अम्मी जान इस बार ज़ैनब को माफ कर दें। अगली बार ज़ैनब सर पे से सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने देगी। मगर करबला के मैदान में देखो, ये करबला के मैदान में जब तमाम लोग शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, जब कासिम शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, तो सैयदा ज़ैनब निकल के जा रही है ऊंटनी पर। एक जालिम ने ऐसे करके जो है ना वहां से उनका जो है दुपट्टा खींच लिया। जब दुपट्टा खींचा तो बालों से अपने चेहरे को ढकने के बाद फिर उन्होंने मदीने की तरफ मुंह किया। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुन लें, मदीने की तरफ मुंह करके कहती हैं मेरे नाना जान मैं वही ज़ैनब हूं जिसने अपनी मां से वादा किया था, मैं वही ज़ैनब हूं जो पैदा होते ही जिसने आपकी गोद में अपनी आंखें खोली थी। मेरे नाना जान मगर आज मैंने वादा किया था कि कभी सर दुपट्टा नहीं हटेगा, मगर अब मेरा दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरा भाई शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मेरे घर वाले शहीद हुए, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े और मेरे बच्चों की लाशों पर जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों के टूटने की आवाजें भी आई, मगर मैं खेमे से बाहर जाके उनकी लाश को नहीं देखा। मगर अब मेरे सर पे जो दुपट्टा छिन गया है तो मेरे नाना मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके कहती हैं बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी मदीने में तो, और जब मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे जब कूफे में ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, हसन हुसैन जाओ, हसनैन दोनों इसके पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा आज मैं घोड़े पर, मैं आज ऊंटनी पर हूं और मेरे सर से दुपट्टा छिन गया है। अपनी ज़ैनब को देखो अब्बा अली। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी जान, मेरी फूफी जान, मेरी फूफी जान ने 5000 किलोमीटर का सफर किया है और वो भी ऊंट पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जान तहज्जुद की नमाज भी ऊंट के ऊपर पढ़ लिया करती थी। मेरी फूफी जान ऐसी थी। मगर मैं यही तो कहता हूं अगर बचपन में तालीम दे दी जाती तो मेरी बच्चियां आज उधर नहीं जा रही होती, मेरी बेटियों के पास आज कुरान होता। मगर मैं आज फिर अपनी बेटियों से हाथ जोड़ लेता हूं इस महफिल में, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने गाने ना देखो, फिल्में ना देखो, वरना हम कौम होके मिट जाएंगे, हमें कोई बचा ना पाएगा। और मेरी बेटियों तुम आज इरादा कर लो आज से, मैं ये जानता हूं कि अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, अपनी छोटी छोटी बच्चों को सैयदा फातिमा के बारे में बताओ, खातून जन्नत के बारे में बताओ। मैंने ये देखा था, अपनी आंखों से देखा था कि मेरी एक रिश्तेदार औरत का एम्स में इंतकाल हो रहा था दिल्ली में, उसके 33 साल उम्र थी और मेरा उससे पर्दा नहीं था। मैंने देखा कि वो इंतकाल हो रहा था 33 साल की उम्र, जब उसकी रूह निकलने वाली थी डॉक्टर आया, अचानक तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया तो उसने डॉक्टर को देख के रूह निकलने से कोई आधा मिनट पहले दुपट्टा उठाया और उसके हाथ के साथ जब नीचे हाथ गिरा तो दुपट्टा भी गिर गया, मगर उसने पर्दा करना चाहा। मैं समझ गया अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती, औरत की हया नहीं निकलती है। मगर अब कौन किसको बयान करेगा, अब कौन किससे कहेगा कि हालात किस तरह के हैं। माज़अल्लाह आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी बेटियों को सोचना चाहिए था कि इनके लिए शरीयत अलग थी, मर्दों के लिए शरीयत अलग, मेरी बहनों के लिए शरीयत अलग। मर्द जब दरवाजे पे कोई मर्द के आए और जब मर्द को आवाज दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो अखलाक का मुजाहरा करे और उसे सलाम का जवाब दे या फिर दरवाजा खोल के सलाम करे। मगर मर्द के लिए, औरत के लिए हुक्म है कि जब उसके मर्द के पीछे कोई आदमी आए दरवाजे पर तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो दरवाजे पे आए और दस्तक दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि आवाज
आवाज बदले, वो पूछे आपके शौहर हैं, तो ये ना कहे जी तशरीफ रखिए आइए आ जाएंगे, नहीं नहीं, ये कहे मुझे नहीं पता कहां है मेरा शौहर, आवाज को बदल ले, गुस्सा करे। वो पूछे कब आएंगे, तो कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे। फिर आएगा कभी, गैर मौजूदगी में आएगा, फिर गैर मर्द, बोलो शरीयत ने ये कहा आएगा कभी, और वो कहेगी आइए तशरीफ रखिए, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, क्या पियेंगे, फिर आएगा, फिर आएगा। अरे मेरी बेटियों को बताओ, उन बेगैरतों को बताओ जो अपनी बहन बेटियों को शादी में लेके जाते हैं तो बिल्कुल कसे कसाए कपड़े पहनाते हैं, बेटियों का जिस्म जाहिर हो रहा है, माज़अल्लाह मैं कहना नहीं चाहता, मेरी बेटियां मेरी बहनें, जिस्म जाहिर हो रहा है, शादी में पंडाल में गया, अब तेरी बेटियों को बहनों को कोई देख रहा है, सबसे पहले उसकी उस पे बुरी कपड़ों पे नजर पड़ी बेटर की, फिर और लफंगों के गंदे लड़कों की नजर पड़ी, इससे पूछा तेरी शर्म कहां चली गई, कहा मैं कहीं और देख रहा था किसी और की बेटी को, मेरी बेटी को कोई और देख रहा था। अरे मुसलमानों ने तो गैर मुस्लिम औरतों को पर्दे दिए हैं। एक जंग में एक औरत के सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान ले मेरी चादर इसके सर पे रख दे। सलमान फारसी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी, फरमाया है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाह ढक दे। आज हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बहनों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बच्चियों के सर नहीं ढक पा रहे। गौर तो करो आप, मैं ये बात बयान कर रहा हूं मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियां जो बैठी हैं, देखो ये मर्द की नमाज है अल्लाहु अकबर, और ये औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द जब शुरू कर रहा है तो हाथ खोल रहा है और क्या कह रहा है अल्लाहु अकबर, और औरत जब नमाज पढ़ रही है तो कह रही है अल्लाहु अकबर, बस यहां तक हाथ मर्द के खुलेंगे, यहां आएंगे, ऐसे करके पूरी तरह से खोल जो है वो अल्लाहु अकबर तकबीरुल्लाह कहेगा, मगर औरत बस यहां तक हाथ लाएगी। क्यों? इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी और मर्द की नमाज अलग। ये जरूरी था मेरी बहनें मेरी बेटियां इस चीज को समझती, मगर वो नहीं समझी, वो नहीं समझी, तो क्या हुआ कि अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं, और उम्र कोई ज्यादा नहीं, 25-26 साल उम्र है। कितनी उम्र हुई है हुजूर की बेटी की? बोलो बोलो तो जरा, कितनी उम्र हुई है? मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी, अस्मा बिनते उमैस, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है मैं खादिमा हूं फातिमा की। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? कह लगी जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। यानी नबी की बेटी का ख्याल तो देखो, मेरी मैयत हिले तो बेपर्दा ना हो जाऊं। मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा महामहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसके होठ नबी की तरह, जिसका लहजा नबी की तरह। बल्कि इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को दे देखो हुसैन और हसन की अम्मी है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो तो, जब मेरा इमाम बात किया है और मेरे इमाम ने पूरे हदाये के बख्शिश में कहीं भी सैयदा फातिमा का नाम इस्तेमाल नहीं किया, अदब का वो मकाम जो इमाम अहमद रजा के यहाँ है, कोई दूसरा लाके तो दिखाए। वो अजमेर के लाफजी, वो बदतमीज, वो मौलाई कहने वाले गुंडे, अपने आप को गुंडा चरसी, वो चर्स पीने वाले बेगैरत मेरे आला हज़रत के खिलाफ भोंकते हैं। अरे उन्हें क्या पता है अहमद रजा कौन है? कोई इसके टक्कर का कोई शेर ला के दे, मैं पूरी जिंदगी गुलाम होकर के वो गुलाम हो जाऊंगा। कोई ऐसा शेर सैयदा की शान में ला करके दे। इकबाल ने कहा था मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर
ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर नूर है मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो कि अली की बीबी है और नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, मगर मेरा इमाम कहता है फातिमा वो है जिसके बच्चे नूर, उसका शौहर नूर, उसका अब्बा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, तहकीके आला हजरत।